बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास अमलुस सालिहा फ़क़ामुस्सला फ़अस्बिरू अजानिल मुसीबा फदखुलू इलल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मशरिक़ ता व मग़रिब गरी मामाज मौला अली हैदर तमामाज वो से आज़म कमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाई मा मददे वगिरदावे भला उफ्ताद किश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती। सभी हज़रात दुरूद पाक पढ़ें बुलंद आवाज के साथ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाला सुब्हानल्लाह गुरिसत लहू फी नख्ल जन्नत। जिसने एक मर्तबा सुब्हान अल्लाह कहा गोया उसके नाम से जन्नत में एक फलदार लगा। सुब्हान अल्लाह। हदीस शरीफ मैंने आपके सामने पढ़ी। दूसरी हदीस शरीफ में क़ाल नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाला सुब्हानल्लाह यदखुलु फिल जन्नह व जाआ बाबिस्सानियत। जो शख्स मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह ताला उसको 8 दरवाजों से जन्नत अता फरमाता है। तीसरी हदीस शरीफ किताबों में सबसे बड़ी किताब है कुरान मजीद और कुरान मजीद के बाद जिस किताब का नाम है सबसे बड़ी किताब होने का उसका नाम है बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है अलामालु बिन्नियात, आमाल का मदार नियत पर। और उसकी आखिरी हदीस है कलीमताने खफीफतान सकीलताने अलल मीज़ान हबीबताने सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम। क्या है? कलीमतान दो कलमे, खफीफतान आसान है, अलल लिसान ज़बान पर। कलीमताने खफीफतान अलल लिसान, दो कलमे ज़बान पर क्या है? आसान है। सकीलताने अलल मीज़ान, लेकिन वो तराजू पर भारी है। वो क्या है? सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आदमी कोई भी इंसान वो चाहे बूढ़ा हो या कि जवान या बच्चा, वो अगर सकील कलाम नहीं कर सकता, लेकिन सुभान अल्लाह इतना आसान कलमा है कि इसको कम बोलने वाला भी आसानी कह लेता है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि जो कलमे हैं सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने आसान है कि जबान से अदा किए जा सकते हैं, मगर इतने भारी हैं कि जब कयामत के दिन नेकियां और बुराइयां तोली जाएंगी और जब बुराइयों का पल्ला भारी हो जाएगा तो नेकी वाले पल्ले में सुभान अल्लाह रख दिया जाएगा, तो नेकियों का पल्ला भारी होगा। तो इसलिए कहा जाता है कहो सुभान अल्लाह। उर्दू का शहर राजधानी लखनऊ, लखनऊ में एक जुमला और ये मुहावरा बड़े शौक से कहा जाता है कि जो कहेगा सुभान अल्लाह इस बात का शोर मचाएगा सुबह को सारा महल्ला। रात कौन कह रहा था महफिल में सुभान अल्लाह, और जो कहेगा सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह कभी खत्म ना होगा उसके घर के खाने का गल्ला। सुभान अल्लाह के माने अल्लाह की तारीफ। आला हजरत ने अपने सलाम में फरमाया दूर नजदीक सुनने वाले वो कान,
दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान काले लाले करामत पे लाखों सलाम। हमारे नबी को अल्लाह ने ये शान बख्शी है कि आप लेटे तो मदीने में हैं, लेकिन हमारी बातें बराबर सुन रहे हैं और अपनी आंखों से मुलाहिदा भी फरमा रहे हैं। अगर हम यहाँ हंसेंगे तो नबी हंसना देख रहे हैं, अगर हम यहाँ खिलखिलाएंगे तो नबी खिलखिलाना देख रहे हैं, यहाँ अगर हम मजाक बनाएंगे तो नबी हमारा मजाक बनाना देख रहे हैं, अगर हम यहाँ महफिल की बेअदबी करेंगे तो नबी महफिल की बेअदबी को मुलाहिदा फरमा रहे हैं। इसलिए कि हमारे नबी को देखने के लिए करीब होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने उन्हें ये ताकत, ये कुव्वत, ये एजाज, ये शरफ, ये दौलत बख्शी है कि वो जितना आप करीब से देखते हैं इतना ही वो दूर से देख भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं। शायर ने कहा है कि ना मोबाइल न रिसीवर न तार रखते हैं, सुभान अल्लाह, ना मोबाइल न रिसीवर न तार रखते हैं, न मोबाइल न रिसीवर न तार रखते हैं, और दोनों आलम की खबर अहमद मुख्तार रखते हैं, और दोनों आलम की खबर अहमद मुख्तार रखते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम मोमिन हैं, हमारे नजदीक सबसे प्यारी चीज नबी की जात है। हम सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी की जात से करते हैं, हम अपने नबी के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। ये तो शायर ने कहा है कि वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे। तिलावत कर कलाम हक की तुझे हो जाएगा अंदाजा, तिलावत कर कलाम हक की तुझे हो जाएगा अंदाजा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यह है कि अल्लाह ने आपको सबसे आला और सबसे अफजल बनाया है। इसलिए तो आला हजरत ने बरेली से फरमाया है कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं कोई इंसान वो इंसान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं कोई इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हर एक मुसलमान की तमन्ना और आरज़ू होती है कि वो जिंदगी में एक बार मक्का और मदीने की ज़ियारत कर ले। हर इंसान चाहता है कि उसे जिंदगी में एक बार सरकार का रोजा देखने को मिल जाए। हर एक इंसान चाहता है, हर एक मोमिन ये आरज़ू और तमन्ना करता है कि उसे जिंदगी में एक मर्तबा नबी के रोजे पे खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ने का मौका मिल जाए। याद रखिए, हम यहाँ आए हैं खाली दामन, जाएंगे भर के दामन। आए हैं यहाँ गुनहगार की हैसियत से, जाएंगे यहाँ से नेकोकार की हैसियत से। यहाँ आए हैं हम वफादार बनकर और यहाँ से जाएंगे जन्नत का हकदार बनकर। हमें गुलामी नबी का सुकून देना, हमें नबी के इश्क का मुकम्मल मुजाहिरा करना। तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक ये कि आपके शहर को देखने की हर एक की आरज़ू, हर एक की तमन्ना होती है। तमन्ना है ये मुद्दत से दयारे यार देखेंगे, तमन्ना है ये मुद्दत से दयारे यार देखेंगे, मदीने के कभी हम भी करो दीवार। मदीने की दीवारों का आलम क्या है, मदीने शहर की अजमत का आलम क्या है। जनाब हफीज बनारसी ने कहा, हमने फिदाए हिंद से दिल उस वक्त उठा लिया, हमने फिदाए हिंद से दिल उस वक्त उठा लिया जब दिल में शाह तैयबा ने घर अपना बना लिया। काफिर बना दिया था मेरे नफ्स ने मुझे, इश्क़े नबी ने मुझे कुफ्र से बचाया। मदीने का यह हाल है कि हमसे बेहतर है मदीने में रहने वाले वो कबूतर जो सरकार के रोजे के आसपास रहते हैं। शायर ने उसका नक्शा खींचा है, कितने खुशतर, कितना रोशन वो मंजर होगा, कितना खुशतर, कितना रोशन वो मंजर होगा। हमसे बेहतर तो मदीने का कबूतर होगा, कितना खुशतर वो, कितना रोशन वो मंजर होगा। हमसे बेहतर तो मदीने का कबूतर होगा। तो मदीने मुनव्वरा की शान मुबारक ये है कि अगर कोई एक बार मदीने में हाजिर हो जाए
तो अल्लाह तबारक व तआला मदीने में जाने की बरकत से कयामत के दिन उसके गुनाह माफ फरमाकर उसका दाखिला जन्नत में फरमाएगा। तो हमने आज नबी की इस मुकद्दस महफिल में बैठकर नबी की बातों को बड़े गौर से सुनना है और उस पर अमल करना है। एक बार वो दुरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखना, मैं एक स्कॉलर टाइप का आदमी हूं। मैं यहाँ जोश, जुनून और बलबला अंगेज कैफियत में बात नहीं करूंगा। इसकी मिसाल मैं आपको ये देना चाहता हूं। एक शख्स ने इस तरह जुमला अदा किया। एक शख्स ने कहा मैं मथुरा जाना चाहता हूं। क्या कहा? बात समझ में आ गई? और उसी बात को अगर इस तरह कहा जाए मैं मथुरा जाना चाहता हूं, तो ये लाइन ज्यादा बेहतर, ये लहजा ज्यादा बेहतर है जो पहले का। दूसरी मिसाल, जब हम प्रशासन के सामने जाएं, अधिकारी के सामने जाएं, क्या हम चीख कर चिल्लाकर बात करेंगे? अगर हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे तो हमारी बात सुनेगा नहीं, डंडा हमारे मारेगा और हमें गेट से बाहर कर देगा। तो इसी तरह जब हम किसी प्रोफेशनल माइंड के सामने, किसी बढ़िया आदमी के सामने अपनी बात को रखेंगे तो बड़े संजीदा, मतानत और बड़े प्यार से रखेंगे। तो सबसे ज्यादा दुनिया में जो प्रोफेशनल माइंड है वो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे बेहतर कोई दुनिया में नहीं है। आपसे ज्यादा अच्छा दुनिया में कोई नहीं है और आपसे ज्यादा सच्ची बातें करने वाला भी दुनिया में कोई नहीं है। एक संस्कृत के जानने वाले ने कहा कि उनकी शान यह है कि कोटि कोटि प्रणाम नितमक तक शकल प्रजा जन्म जन्म स्त्री दशरफ विलम वलम सुमंगलम। कोई जगह, कोई कोना, कोई गोशा या कोई भी लोग ऐसी नहीं है कि जहां पर नबी का नाम लिखा हुआ नहीं। कोई शहर, कोई मकान, कोई सूरत, कोई जलवा, कोई नूर ऐसा नहीं है जिसमें मोहम्मद का नूर नजर नहीं आता। हर जगह नबी का नूर नजर आता। उन्होंने कहा कोटि कोटि प्रणाम नितमक शक्ल प्रजा जन्म, कि हर जगह उनका नाम है, हर चीज में उनकी सूरत नजर आती है और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये इनाम अता फरमाया है कि वो मक्कातुल मुकर्रमा में पैदा हुए और पैदा होने का दिन ईद का दिन था, शुभ मंगलम। कि वो जो जिस वक्त पैदा हुए वो सबसे बेहतर घड़ी, और सबसे बेहतर घड़ी कौन सी होती है? सुबह शादी का वक्त, रात का कुछ हिस्सा होता है, दिन का कुछ हिस्सा होता है। ऐसे वक्त में अल्लाह ने अपने नबी को पैदा फरमाया। क्यों? अल्लाह ने मुकम्मल रात में नबी को पैदा क्यों नहीं किया, या मुकम्मल दिन में अल्लाह ने अपने नबी को पैदा क्यों नहीं किया? तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर रात में नबी पैदा हो जाते तो रात दिन को आके दिखाती कि मुझ में नबी पैदा हुए हैं इसलिए मेरा मकाम आला। और अगर दिन में नबी पैदा हो जाते तो दिन रात को आके दिखाता मेरा मकाम ज्यादा बेहतर है क्योंकि नबी मुझ में पैदा हुए हैं। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ हिस्सा रात का लिया, कुछ हिस्सा दिन का लिया और दोनों को हिस्सों को मिलाकर सुबह शादी का वक्त बना दिया। और उस सुबह शादी के वक्त में अल्लाह ने अपने नबी को पैदा फरमा दिया और दुनिया को ये बावर करा दिया तो मैंने अपने महबूब को एक इंसान के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजा है, तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान मुबारक है, ये आपका एजाज है, ये आपकी करम नवाजिश है। महबूब हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमतें किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतर है, सबसे ज्यादा प्यार है। तो जब आपकी बात की जाए, जब आपका तज़किया किया जाए, जब आपका जिक्र चला जाए
तो बड़े आसान अंदाज में किया जाए, क्योंकि कुरान कहता है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती। जब तुम इस्लाम की दावत दो, जब तुम कुरान की बातें सुनाओ, जब तुम तकरीरें करो, तो बड़ा नरम, बड़ा आसान, बड़ा प्यारा अंदाज इख्तियार करो। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं बड़े आसान अंदाज में आज आपके सामने पैगंबर इस्लाम की सीरत को बयान करना चाहता हूं। सीरत कहते हैं नबी का जीवन, नबी की हिस्ट्री। मैं आपके सामने नबी की सीरत बयान कर रहा हूं। वाकया मैं आपके सामने पेश करता हूं सरकार की जिंदगी का। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारा माल आया, बहुत सारा माल था। आपने ऐलान करा दिया मदीने के गरीब सब मस्जिद नबी में हाजिर हो जाएं। सब मस्जिद नबी में हाजिर हो गए और आपने माल तकसीम करना शुरू कर दिया। लास्ट में माल की 2 थैली बची। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल की वो दोनों थैली ली और आप जब अपने घर की तरफ रवाना हुए, गौर करने वाली बात, जब आप रवाना हुए तो 2 बच्चे मिले। एक बच्चे की उम्र 7 बरस, एक बच्चे की उम्र 9 बरस। दोनों बच्चों ने आपको सलाम किया। पहले बच्चे ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरा नाम अब्दुल्लाह। दूसरे बच्चे ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरा नाम उबैदुल्लाह। पहले बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे वालिद नहीं है, मेरे बाप का साया मेरे सर पे नहीं है। दूसरे बच्चे ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे सर पे माँ और बाप दोनों का ही साया नहीं। एक बच्चे ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं 1 दिन से भूखा हूँ। दूसरे बच्चे ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं 3 दिन से भूखा हूँ। पहले बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो कोई दवा नहीं खिलाता। दूसरे बच्चे ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जब मैं भूखा होता हूँ तो कोई खाना नहीं खिलाता। पहले बच्चे ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह जब मुझे मदीने के लोग मारते हैं तो कोई बचाता नहीं। दूसरा बच्चा कहता है या रसूल अल्लाह जब मैं अपने माँ बाप को याद करके रोने लगता हूँ तो कोई मुझे छुपाने वाला नहीं होता। एक बच्चा कहता है या रसूल अल्लाह जब कोई मुझे यतीम, बेगाना और लावारिस कहकर जख्म देता है तो कोई अपना प्यारा हमदम मोनिसो गम गुसार कहकर मोहब्बत का मरहम रखने वाला नहीं होता है। तो दोनों बच्चे अपना गम सुनाते जाते थे। प्यारे मुस्तफा जाने रहमत उनका गम सुनते जाते थे। रात की आंखों से आंसू निकलते जाते थे। आपका रुखसार आंसू से भीगा जाता था। आपकी दाढ़ी आंसू से तर होती जाती थी। बच्चे गम सुनाए जा रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत सुनते जा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी कितने जोश में, कितने फुर्ती मोहब्बत में आ जाते हैं कि आप माल की थैली के साथ साथ उन दोनों बच्चों को मोहब्बत में जोश के साथ उठा लेते हैं। एक 7 साल का बच्चा, एक 9 साल का बच्चा, दोनों को मोहब्बत में उठाया और सीने से लगाया। तारीखी और इतिहासी अल्फाज ये शब्द कहे, ए बच्चों घबराओ नहीं, आज से तुम मेरे अजीज हो, मैं तुम्हारा हूँ। और याद रखो दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है मोहम्मद उसका सहारा बन जाएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया और उतारा और वो दाएं हाथ में माल की जो थैली थी, सोने की जो थैली थी उस बच्चे को दे दी। आया अब्दुल्ला ये थैली तू ले जा। और बाएं हाथ में जो माल की थैली थी वो बाएं अब्दुल्ला से कहा ये थैली तू ले जा। और दोनों बच्चे खुशी में तोड़े जा रहे थे और तमाम बच्चे जिनके माँ बाप मौजूद थे वो सीने पर हाथ रखकर ये अफसोस कर रहे थे, काश हमारे माँ बाप न होते, काश हम भी यतीम होते तो आज मुस्तफा जाने रहमत हमें भी अपने सीने से लगा ले। प्यारे आका वो मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर जाते हैं तो क्या देखा? हमारे नबी ने अपने घर जाकर देखा कि आपकी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में आग जला रही हैं, चूल्हे में आग रोशन कर रही हैं। प्यारे नबी को पता ही खाली हाथ देखा, अर्ज किया या रसूलल्लाह समिअतु यक़सिमुल मताअ फिल मस्जिद नबवी। या रसूलल्लाह मैंने सुना है कि आज आपने मस्जिद नबी में माल तक़सीम किया था, लेकिन मैं देख रही हूँ रायतु फिल यदीना यखल्लहु
बिलल मताई, या रसूलल्लाह मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ कि आपके हाथ में कोई माल नहीं है। प्यारे आका ने फरमाया, ए आयशा, मैंने आज माल तकसीम किया था और जब मैं घर आ रहा था तो मेरे पास ही माल की 2 थैलियां थी, लेकिन क्या देखता हूँ कि 2 बच्चों से मुलाकात होती है और एक बच्चे का बाप नहीं था, एक की माँ और बाप दोनों ही नहीं थे। दोनों ने अपना गम सुनाया, दोनों 3 दिन से भूखे और प्यासे थे। मुझसे रहा ना गया और मैंने वो माल की थैली उन्हें दे दी। हज़रत आयशा अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप पे मेरी जान कुर्बान। या रसूलल्लाह, आप जानते हैं कि हमारे घर में 8 दिन से कोई चूल्हा जल नहीं जला है। आप जानते हैं 8 दिन से कोई रिज़्क़ का लुक़मा हमारे हल्क से नीचे नहीं गया है। आज मैंने खुश होकर चूल्हा जलाया था कि मेरे आका, मेरे मौला, मेरे रसूल आज कुछ लेकर आएंगे, तो आज हम भी चूल्हा जलाएंगे, हम भी कुछ पकाएंगे और हम भी कुछ खाकर अल्लाह का शुक्र अदा फरमाएंगे। लेकिन आका, देख रही हूँ कि आप तो खाली हाथ आ गए, आज भी चूल्हा तो जला है मगर खाना नहीं बनेगा। प्यारे आका मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, ए आयशा, आज भी हम सब्र कर लेंगे, आज भी हम भूखा रहकर अल्लाह की इबादत कर लेंगे। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हज़रत आयशा ने फरमाया किया, या रसूलल्लाह, कितना बेहतर होता, इतना बेहतर होता कि आप माल की एक थैली में हाथ डालते और उसमें से एक मुट्ठी माल निकालते और एक बच्चे को दे देते, दूसरी थैली में हाथ डालते, उसमें से भी मुट्ठी भर सोना निकालते, दूसरे बच्चे को अता कर देते, उन बच्चों का भी भला हो जाता, हमारे घर का चूल्हा भी रोशन हो जाता, हमारे घर में भी कुछ पक जाता। गौर करें, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिनके बारे में हम दावा करते हैं कि नबी का दामन हम नहीं छोड़ेंगे, जिनके बारे में कहते हैं कि हम प्यारे नबी की उम्मती हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं कि हम अपने नबी पर जान दे देंगे, जिनके बारे में हमारा दावा होता है कि आई लव मोहम्मद, लेकिन हमारी असल जिंदगी में ऐसा कोई भी तकब्बुर नहीं है, ऐसी कोई भी नहीं मिलता है कि कोई भी बात हमारी नबी के इश्क से मेल खाती हो। हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप ऐसा करते, माल की थैलियों में से 2 मुट्ठी माल निकालते, दोनों बच्चों को अता कर देते, उनके घर का चूल्हा भी जल जाता, उन बच्चों का भी भला हो जाता, हमारे घर का चूल्हा भी जल जाता। कितना सुनना था, प्यारे नबी को जलाल आ जाता है, आप गर्दो कदम में रोते खाने लगते हैं और हज़रत आयशा के कांधे को पकड़कर झंझोड़ते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा, तुम क्या जानो यतीमी का दर्द क्या होता है, तुम क्या जानो माँ बाप के गुजरने का एहसास क्या होता है, तुम क्या जानो कि माँ बाप के साये का करम कितना बड़ा होता है। तुम्हारी तो माँ भी जिंदा है, तुम्हारे तो बाप भी जिंदा है, तुम्हारी तो दादी और दादा भी जिंदा है। याद रखो, मैं माँ के शिकम में था कि बाप हज़रत अब्दुल्लाह का साया उठ गया। जब मैं 6 बरस का हुआ तो अल्लाह ने मेरे सर से माँ का हज़रत आमना का साया गिरा दिया। जब मैं 8 बरस का हुआ तो मेरे दादा भी चल बसे। ए आमना, ए हज़रत आयशा, गौर से सुनो, यतीमी का दर्द, यतीमी का एहसास, यतीमी का जिया, यतीमी की तकलीफ, यतीमी की शिद्दत मैंने बर्दाश्त की है और मैंने गौर किया है और मैंने ये हद किया है, मेरे घर में चूल्हा जले या ना जले, मुझे खाना मिले ना मिले, मेरे घर में माल बचे ना बचे, मेरे घर में रोशनी हो ना हो, लेकिन किसी यतीम की आंख में रोशनी जरूर होनी चाहिए। मुझे खाना मिले ना मिले, मगर किसी यतीम की आंख में आंसू हरगिज नहीं आने। उसी वक्त आपने तारीखी अल्फाज कहे थे कि मोहम्मद के घर में चूल्हा जले न जले, मगर मदीने के हर घर में चूल्हा जलेगा। ये तसव्वुर था हमारे नबी का, ये जिंदगी थी हमारे नबी की, ये मामूल थे हमारे नबी के, और ये काम का शेड्यूल था हमारे नबी का। अब हमारा हाल क्या है? हमारा पड़ोसी अगर भूखा है, हम उसकी मजाक बनाते हैं, देखो देखो ये बड़ा गरीब है, इसके घर तो खाना भी नहीं बना। मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो तुम उसकी मजाक मत बनाओ, बल्कि अपने हिस्से का खाना निकालने के बाद उसको परोसो। हमारे नबी की जिंदगी मुलाहिजा फरमाए, प्यारे आका ने फरमाया, ऐ शोहरों, जब तुम्हारे पड़ोस में कोई यतीम की, कोई बेवा रहती है, पैगंबर इस्लाम की जिंदगी सबसे अच्छी जिंदगी है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जब तुम्हारे पड़ोस में ऐसी औरत रहती हो कि जो बेवा हो,
ऐ लोगों, हमारे पड़ोस में ऐसे बच्चे रहते हो कि जिनके सर पे बाप का या माँ बाप का साया ना हो, वह शोहरों, तुम अपनी बीवियों से विवाहों के सामने प्यार का इजहार मत करना। इसकी तालीम ये है, इसका संदेश है ये प्यारे नबी का, और मैं इस्लाम का डेमो आपके सामने बयान कर रहा हूं। मैं जो आपके सामने बयान कर रहा हूं ये डेमो ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के सबसे बेहतर कानून, दुनिया की सबसे बेहतर बातें। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, ऐ शोहरों, तुम बेवा औरतों के सामने अपनी बीवी से प्यार का इजहार मत करना। क्यों? इसलिए कि जब तुम अपनी बीवी से प्यार का इजहार करोगे तो उन बेवाओं को अपने शोहर याद आ जाएगा और उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता है कि तुम बेवाओं की आंखों में आंसू। और ऐ लोगों, तुम अपने बच्चों से, यतीम बच्चों के सामने ज्यादा मोहब्बत का बर्ताव मत करना। घर की चार दीवारी अपने बच्चों से खूब मोहब्बत करना, खूब अच्छा सलूक करना, लेकिन यतीम बच्चों के सामने मत करना। अगर आप यतीम बच्चों के सामने करोगे तो उन यतीम बच्चों को अपने माँ बाप याद आ जाए। ये तालीम है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज हमारा हाल क्या है? बेवा अगर हमारे करीब रहती है, हमने उसको नजरअंदाज कर दिया है और हम उसके सामने, बात बताऊं, कयामत किसी में एक शख्स बहुत गुनहगार होगा और उसको जब दोज़ख में जाने का हुक्म दे दिया जाएगा तो वो शख्स कहेगा, परवरदिगार आलम, मैं एक चीज मांगना चाहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा रब मेरी इस फरमाइश को रद्द नहीं। तो अल्लाह फरमाएगा, बंदे मांग, क्या मांगना चाहता? वो गुनहगार है, उसने कोई नेकी नहीं की, कोई भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जब अल्लाह फरमाएगा मांग, क्या मांगना चाहता, तो वो कहेगा, तू मुझे जन्नत न दे सही, जन्नत के दरवाजे पर ही बिठा, जन्नत के दरवाजे पर ही बिठा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, फरिश्तों जाओ और इसे जन्नत के दरवाजे पर बिठा। क्या उसे जन्नत के दरवाजे पर बिठा देंगे फरिश्ते? तो फरिश्ते कहेंगे, चलो। जन्नत के दरवाजे पर बैठ गए, आपने जन्नत को झांक कर देखी, तो वो कहेगा, जाओ परवरदिगार आलम से कहो, मैं जन्नत का बीचों बीच हिस्सा देखना चाहता हूं। देखना चाहता हूं। तो फरिश्ते आगे अल्लाह से फरमाएंगे, तो अल्लाह फरमाएगा, जाओ उसे जन्नत का बीचों बीच हिस्सा दिखा दो, जन्नत आदम दिखा दो। जन्नत में सबसे बेहतर जो हिस्सा है वो बीच का हिस्सा है, और हर चीज का बीच का हिस्सा। वो शख्स फरिश्ते होते जो जन्नत में ले जाएंगे, और जब वो जन्नत के बीचों बीच में जाकर बैठ जाएगा तो फरिश्ते उससे कहेंगे, अब चलो तुम बीच में बैठ। तो फरमाएगा, अब मैं जन्नत से बाहर जाने वाला नहीं। क्यों? फरिश्ते जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरमाएंगे, अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, वो तो जन्नत से बाहर आने से मना कर रहा है। तो फरिश्तों से अल्लाह फरमाएगा, जाओ उससे ये पूछो कि वो बाहर क्यों नहीं आना चाहता, क्या सबब है? जब उससे पूछा जाएगा तो वो कहेगा कि मैं एक मर्तबा नबी की मिलाद, कहाँ गया था? हाँ, नबी की मिलाद में गया था। तो मैंने एक आलिम रब्बानी, आलिम मोहम्मद की जबान से ये सुना था कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को जन्नत में दाखिल कर देगा तो फिर उसे दोबारा जन्नत से नहीं निकालेगा। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे जन्नत से निकालता है तो उस आलिम की बात झूठी हो जाएगी, और जब वो बात झूठी तो पूरा बयान झूठा, पूरे बयान में सरकार की मिलाद जी। अल्लाह के फरिश्ते जब अल्लाह से आकर अर्ज करेंगे तो अल्लाह फरमाएगा, जाओ, हमने आलिम की जबान की बरकत से उसे जन्नत अता फरमा दी। क्यों गया जन्नत? क्योंकि वो आलिम के पास बैठा था और मिलाद में बैठा था। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इल्म हदीस फैलाया, जब वो रात को दुआ किया करते थे, तो मैं उनकी जिंदगी का अमल आपके सामने बयान कर रहा हूँ। उनकी लंबी उम्र थी, वो दिन में रोजा रखते थे। क्या रखते थे? वो रमजान में सिर्फ रोजे नहीं रखते थे, वो रमजानी रोजे नहीं थे,
वो पूरे 12 माह रोजा रखते थे, दिन में रोजा रखते थे और रात को पूरी रात खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। उनका ये मामूल था और उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इल्म हदीस फैलाया था और उन्हें जिंदगी में 3 मरतबा नबी का दीदार हुआ। नबी का दीदार 3 मरतबा नबी का दीदार। और जिसे नबी का 1 मरतबा दीदार हो जाता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। और उन्हें कितनी बार हुआ? लेकिन वो जब रात को दुआ करते थे तो उनकी दुआ क्या होती? परवरदिगार आलम, मैं नमाजें पढ़ता हूं लेकिन भरोसा नहीं कि तू कबूल भी फरमाएगा या नहीं। मैं रोजे रखता हूं, हो सकता है तू रद्द फरमा दे। मैंने हज किया, हो सकता है तूने वो भी रद्द कर दिया। मैंने तेरी बारगाह में, तेरी राह में जिहाद किया, मैं लड़ा हूं कुफ्फार, हो सकता है तूने मेरा जिहाद भी ज़ाया कर दिया। मैंने तेरी राह में खूब माल लुटाया है, हो सकता है तूने वो माल भी ज़ाया कर दिया। मैंने इल्म हदीस फैलाया, हो सकता है तूने वो हदीस का इल्म भी ज़ाया कर दिया। लेकिन है अल्लाह, मैंने एक अमल ऐसा किया है, और करें, या अल्लाह मैंने एक अमल ऐसा किया है कि जिसे तू हरगिज़ रद्द नहीं फरमाएगा और उसी अमल के एवज़ तू मुझे जन्नत अता फरमाए। जानती हो वो अमल? वो अमल था कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जो मैं रात के आखिरी हिस्से में तेरे नबी की मिलाद पढ़ता हूँ या कभी कभी मिलाद पे जाकर तेरे महबूब की मिलाद, ये जो मिलाद हम सुन रहे हैं इतना मुकद्दस अमल है कि इस पर अल्लाह ने जमानत दी है कि तुम अगर मिलाद में आओगे और अमल की नियत करोगे तो मैं तुम्हारे गुनाह माफ करूंगा, दोज़ख से आज़ाद करूंगा और जन्नत का परवाना अता फरमाऊंगा। ये हमारा ईमान है कि जमीन भी फट सकती है, आसमान भी गिर सकता है, सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल सकता है, दुनिया की हर चीज बदल सकती है, मगर जो बात अल्लाह ने फरमा दी या नबी ने फरमा दी वो हरगिज़ बदल नहीं। कौले मोहम्मद, कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम जो मिलाद में बैठे हैं, हमें चाहिए कि हम गौर से नबी पाक साहिबुल उलाग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद की अजमत का एक वाकया मैं आपके सामने होता है। आगरे का ताजमहल किसने बनाया? सबको याद है? शाहजहां बादशाह ने आगरे का ताजमहल। आप जानते हैं कि जंग कौन जीतता है? लश्कर। नाम किसका होता है? कमांडर। किसका नाम होता है? और अगर जब जंग हार जाती है तो सबसे बुरा अंजाम किसका होता? तो ताजमहल बनाया किसी ने भी हो, लेकिन उसका क्रेडिट और कारदार किसको जाएगा? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां बादशाह ने एक शहर के किले को फतह करना चाहा और वो शहर उखला। तो उस किले को जब आपने फतह करना चाहा तो वो बहुत बड़े बड़े लश्करों से फतेह न हो सका और शाहजहां ने भी वहां 4 साल कयाम किया, 4 साल मुहासरा रखा, लेकिन वो फतेह नहीं हुआ। तो एक दिन शाहजहां ने मन्नत मानी कि अगर वो किला, ये किला फतेह हो गया तो मैं एक जश्न मनाऊंगा। क्या मनाऊंगा? जश्न। शराब पीने वाले सोचने लगे, ऐलान किया शाहजहां ने कि अगर ये किला फतह हो गया तो मैं एक जश्न करूंगा और जश्न में सबको शरीक करूंगा। तो शराब पीने वाले सोचने लगे शराब पिलाई, कबाब खाने वाले सोचने लगे कबाब खिलाए, लालची सोचने लगे इनाम दिया जाए, ओहदे के लालची सोचने लगे हमारे मनसब बढ़ा दिए जाएंगे, जागीरदार सोचने लगे हमें जागीरदारें और ज्यादा दी जाती जाएगी। लेकिन मुहासरा किया गया, शिद्दत के साथ हमला किया गया तो किला फतेह हो गया। शाहजहां ने ऐलान कर दिया कि कल शाम को जश्न मनाया जाएगा। अब सफा पूछते हैं, शराबी पूछते हैं, कबाबी पूछते हैं, फौजी पूछते हैं, दरबारी पूछते हैं, उमरा पूछते हैं, जागीरदार पूछते हैं, कमांडर अस्करी पूछते हैं, सुल्तान अली मकाम
जश्न तो मनाया जाएगा, लेकिन जश्न का नाम क्या होगा? क्या शराब पिलाई जाएगी? क्या इनाम बांटे जाएंगे? क्या ओहदे दे दिए जाएंगे? क्या जागीरदारें दी जाएंगी? तो शाहजहां ने मुस्कुराते हुए फरमाया, किसी को शराब पिलाई जाएगी, ना इनाम दिया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। सबने हैरत से कहा, न शराब पिलाई जाएगी, न कबाब दिए जाएंगे, और न ओहदा दिया जाएगा, न माल दिया जाएगा, न जागीर दिया जाएगा, तो फिर आखिर क्या, किस तरह का जश्न मनाया जाएगा? तो शाहजहां ने फरमाया, इस तरह का कोई काम नहीं किया जाएगा। जश्न तो होगा, मगर शैतानी जश्न नहीं होगा, जश्न इलाही होगा, जश्न मिलाद रसूल मनाया जाएगा, जश्न मिलाद रसूल मनाया जाएगा। शाहजहां बादशाह ने जब ये कहा तो सब खुश हो गए, क्योंकि सब मोहब्बत रसूल रखने वाले, सब रसूल अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे। शराबी जरूर थे, मगर रसूल अल्लाह से प्यार, ओहदे के लालची जरूर थे, मगर नबी से मोहब्बत करते, मनसब के जरूर हरीस थे, मगर नबी से इश्क रखते, सच्चे नबी के आशिक। सुबह शाम अहब्बु या मोहम्मद के नारे लगाया करते। प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का नाम सुना तो खुश हो गए। शाम होती है, कालीनें बिछा दी जाती हैं, मिलाद पढ़ने वाले उलमा आ जाते हैं और उनके लिए तख्त बिछा दिया जाता है, वो उस पर बैठ जाते हैं। फिर एक गद्दी लगाई जाती है, खुशबू से सजा दी जाती है, यहाँ सुल्तान हिंद शाहजहां बैठेंगे। लेकिन तारीख गवाह है, जहां मिलाद के पढ़ने वालों की जूतियां रखी हुई थी, शाहजहां बादशाह तशरीफ लाते हैं और उन जूतियों पर आकर बैठ जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये आपके लिए गद्दी लगा दी गई। तो शाहजहां ने बड़े तारीखी अल्फाज कहे थे, तो हमारे दिल की तख्ती पर लिखे जाने के काबिल है। फरमाया, मैं बादशाह हूं तो हिंदुस्तान का, मैं बादशाह हूं तो अपने दरबार का, लेकिन जिस महफिल में आया हूं यहाँ का मैं कुत्ता, यहाँ का मैं भिखारी हूँ। मैं मिलाद रसूल सुनने के लिए आया हूँ। मेरा मकाम गद्दी पर बैठना नहीं है, मिलाद के सुनने वालों की जूतियों पर बैठना। मेरा अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, तारीख शाहिद है, इतिहास गवाह है इस बात पर कि शाहजहां अपनी गद्दी पर नहीं बैठा, अपने तख्त पर नहीं बैठा, बल्कि कहाँ बैठा? मिलाद के पढ़ने वालों की जूतियों पर बैठ गया। तब उसका इंतकाल हुआ। औरंगजेब बादशाह मोहिउद्दीन आलमगीर ने ख्वाब में देखा, क्या देखा कि शाहजहां जन्नत में टहल रहे हैं। औरंगजेब ने कहा, आपने इतना दौलत खर्च करी, फजूल खर्च किया, लेकिन आपको अल्लाह ने किस अमल की बुनियाद पर जन्नत अता कर दी? फरमाया, मैंने मिलाद रसूल कराया था और मिलाद के पढ़ने वालों की जूतियों पर बैठ गया। अल्लाह ने इस अमल को इतना पसंद फरमाया कि शाहजहां जा, हमने तेरे गुनाह माफ कर दिए और तुझे जन्नत अता फरमा दी। मिलाद में अदब करने की, मिलाद की महफिल को सजाना चाहिए, मिलाद को पढ़ता रहना चाहिए। मिलाद के लिए महफिल में होना जरूरी नहीं है। मिलाद का नाम है रसूलुल्लाह को याद कर लेना, मिलाद का नाम है रसूलुल्लाह पे सलाम को पढ़ लेना, मिलाद का नाम है रसूलुल्लाह का जिक्र कर लेना, मिलाद का नाम है रसूलुल्लाह की विलादत का तस्करा कर लेना, मिलाद का नाम है कुरान को सुन लेना, कुरान को सुना देना। अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा दावा है आप दुनिया में नेकी के हकदार हो जाएंगे, बाद मरने के आप जन्नत के हकदार हो। तो इंशाअल्लाह आप नेक अमल क्या करेंगे और नमाज की पाबंदी करेंगे। अफसोस हुआ मस्जिद में नमाजी बहुत ही पहले कच्ची थी मस्जिदें तो पक्की थे नमाजी, पक्की है मस्जिदें तो कच्ची है नमाज। अल्लामा इकबाल ने दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनने वाली मस्जिद कुर्तबा में जब नमाज पढ़ी, फ्रांस में है, तो उसका नाम है कुर्तबा। और 700 साल तक उस मस्जिद में मुसलमानों ने पार्लियामेंट बनाकर हुकूमत की। लेकिन जब मुसलमानों ने शरीयत से हटकर, दीन से हटकर अमाल करना शुरू किए, तो अल्लाह ताला ने उन्हें आजाद किया, उनसे हुकूमत छीन और वो मस्जिद कुर्तबा जो दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनी थी, उस पर ताल लगा दी। डॉक्टर इकबाल साहब जिनका हम कलाम पढ़ते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसलिए गुलसिता हमारा। जब वो नोबेल पुरस्कार पाने के बाद कुर्तबा की मस्जिद में गए थे, उन्होंने वहां की हुकूमत से कहा कि मैं यहाँ 2 रकात नमाज और अज़ानी बिलाली पढ़ना चाहता हूँ और अज़ानी बिलाली। तो वहां की हुकूमत ने आपका इजाजत करते हुए आपको चाबी दे दी, आपने मस्जिद का ताला खोला
और वहां आपने उस शहर में झाड़ू लगाई और वहां मस्जिदों की दीवारों पर लिखे हुए खुतबे पढ़े। जानती हो उस मस्जिद के अंदर कितने मीनार, कितने सुतून है? कितने? 7,000 कितने? इतनी बड़ी मस्जिद है मस्जिद कुर्तुबा। कितने सुतून है उसके? 7,000 सुतून पर मुश्तमल वो मस्जिद। सबसे पहला यूनिवर्सिटी की मस्जिद दुनिया के अंदर। मेरा जिसको दोस्त बुजुर्ग वहां आपने झाड़ू लगाई हो और मुसलमानों का शानदार माजी देखा तो आपकी आंखों से आंसू निकल आए और आपने एक आजान पढ़ी, बेहोश हो गए और उसके बाद आपने कलाम कहा। याद रखिए, रात को सोना जरूरी है जी। रात को सोना जरूरी, अगर नहीं सोंगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन हर रात में सोने के साथ साथ एक रात जागना भी जरूरी है, क्योंकि ये रातें जो हम सो कर गुजारते हैं, ये रातें हमारे नबी ने सो कर नहीं गुजारी, हमारे लिए रो कर गुजारी। इसलिए तो आला हज़रत ने फरमाया, जबले सलाह तुझको वो वक्त याद होगा, उम्मत के गम में रोया ना ऐसा कोई फर्द होगा, महशर में ऐसा मंजर जो देखे कहता होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहाया। प्यारे इस्लामी भाइयों, मस्जिद कुर्तबा में आपने उस वक्त क्या कलाम कहा? वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही। वाइस कहते हैं स्पीकर को, तकरीर करने वाले को। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बल्कि तपा न रहा, शोले मकाली न रही, मस्जिदें रह गई, मर्सिया खाना नमाजी न रही। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आज अज़ानें जरूर की जाती है लेकिन नमाज पढ़ने वाले मौजूद नहीं जी। मस्जिदें बढ़िया बना ली जाती हैं, उसके अंदर एसी भी लगा ली जाती है, कूलर भी लगा दिए जाते हैं, बेहतरीन फर्श भी बिछा दिए जाते हैं, कालीन भी बिछा दी जाती है, मगर नमाजी नजर नहीं आते। नमाजी ऐसे, कुछ नमाजी 8 के जुम्मे, कुछ नमाजी 360 के, और कुछ नमाजी ऐसे हो जाते हैं फिर वो बन जाते हैं 60 के, ना वो पढ़ते हैं 8 की, ना पढ़ते हैं वो 360 की, फिर उनकी पढ़ी जाती है 60 की नमाज। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप रोजाना के नमाजी बनो।